नमस्कार, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पोस्ट। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जिसे सुनकर आप के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। चलिए उसकी शुरुआत करते हैं। जिस बहन ने वर्षों तक अपने भाई के हाथों में उसकी रक्षा के लिए राखी बांधी थी, वो कैसे भाई को इतनी बेरहमी से मार सकती है। ये मामला न सिर्फ हमें और आपको सोचने पर मजबूर करता है, बल्कि भाई बहन के पवित्र रिश्ते पर ही कई सवालिया निशान खड़ा करता है। दरअसल एक ऐसा ही झकझोर देने वाला मामला झारखंड के पतरातू से सामने आया, जहां एक कलयुगी बहन ने अपने ही भाई की हत्या कर उसे जमीन में दफना दिया। जरा सोचिए, जिस हाथ से कभी उसने अपने भाई को खाना खिलाया होगा, उसके लिए दुआ मांगी होगी, उस बहन ने कैसे उसी भाई को गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया होगा। आपके बस सोचने भर से यह मंजर कितना डरावना लगता है। हालांकि इस हत्या का पता 2.5 महीने बाद पता चला है। शुरुआत में यह मामला नॉर्मल मर्डर का लगता था, लेकिन मामले का जैसे जैसे खुलासा होता गया, एक गहरे राज से पर्दा उठता गया। और लोग बोल रहे हैं कि दूसरे समुदाय के भी लोग हैं, जो ये लड़की का माइंड को डिस्टर्ब कर दिया गया है, जिसके चलते ये लड़की अपने भाई को भाई ना समझकर दुश्मन समझकर उसको हत्या कर कर गड्ढे में गाड़ दी है। और हाँ, और जो ये लड़की अकेले नहीं है, इसके साथ 3-4 लोग हैं। हाँ, जो कि दूसरे समुदाय के लोग हैं। क्या चाह रहे हैं आप? हम लोग चाहते हैं कि उस लड़के को फांसी दिया जाए जो इनके साथ हैं। काहे कि कल उनके साथ हुआ, कल हमारे साथ भी बीत सकता है। इसलिए हम लोग सुरक्षित रहे, उन लोगों को फांसी मिल जाएगा। इससे आगे गुनाहगारों लोगों को जो इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और उसे उनको सबक मिलेगा। हत्या और 100 मिलने के बाद इस कहानी में एक नया किरदार आता है, जो पूरे हत्याकांड का मास्टर माइंड भी बताया जा रहा है। यह मर्डर लव जिहाद की ओर भी इशारा कर रहा है। दरअसल आरोपी बहन का प्रेम प्रसंग इजराइल नामक एक युवक से चल रहा था। जब इस बात का पता लड़की के भाई को चला, तब प्रेमी इजराइल के कहने पर बहन ने हत्या कर उसके 100 को दफना दिया। इस मामले में रामगढ़ एसपी पीयूष पांडे ने कहा कि प्रथम दृष्टया से यह हत्या का मामला है। उन्होंने कहा कि आरोपी लड़की से पूछताछ की जा रही है। एक बहन जो है अपने भाई को यहाँ पर मार करके गाड़ दी है, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए हम लोग जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिला था उसका सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद प्रथम दृष्टया हम लोग को सत्य प्रतीत हुआ। उसके आधार पर उसके परिजन के दिए हुए आवेदन पर हम लोगों ने केस लॉन्च किया, उस पर FIR लॉन्च कर लिया है। और लड़की ने स्वीकार किया कि हमने ऐसा ऐसा घटना किया है। तो चूँकि कल शाम हो गई थी, तो कल हम लोगों ने उसको, चूँकि कुछ प्रोसीजर होता है बॉडी को निकालने के लिए, मजिस्ट्रेट वगैरह, प्लस अंधेरा हो गई थी, तो उसमें नहीं कर पाए थे हम लोग। और आज हम लोगों ने उस सारा प्रक्रिया अपनाते हुए मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, फोटोग्राफी किया और सभी स्वतंत्र साक्षी के समक्ष उसको हम लोगों ने डेड बॉडी को हम लोगों ने दफन किया। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस हत्या की पूरी दास्तान क्या है। दरअसल पतरातू के बरतुआ गांव निवासी रोहित महतो, जो 22 वर्ष के हैं, 30 जून को रांची के चुटिया से लापता हो गए थे। रोहित के पिता नरेश महतो ने चुटिया थाने में गुमशुदगी का मामला भी दर्ज कराया। पुलिस ने जब रोहित की तलाश शुरू की, तो मोबाइल का अंतिम लोकेशन पतरातू में मिला। जब यहां पड़ताल की गई तो उसे पता चला कि रोड नंबर 33 के क्वार्टर में F235 में रोहित की बड़ी बहन चंचल अकेली रहती है। पुलिस ने जब चंचल से पूछताछ की, तो उसने रोहित का 100 आंगन में ही दफनाने की बात स्वीकार की। पतरातू में भाई की हत्या कर उसका 100 आंगन में दफनाने की आरोपी चंचल 2.5 माह तक पुलिस को भरमाती रही। पुलिस का कहना है कि करीब 2.5 महीने से जब कहीं कोई अज्ञात लाश नहीं मिली, तो चंचल खुद वहां जाकर मोबाइल से लाश का फोटो खींचती और पुलिस को बताती कि वह उसका भाई नहीं है। इस बीच ना तो घर वालों और ना ही पुलिस को इस बात की भनक लगी कि उनके अनुसंधान में साथ घूमने वाली रोहित की बड़ी बहन ही उसके लाश को ठिकाने लगा चुकी है। आप लोगों को कैसे जानकारी मिला कि
वही डिटेल कॉल से डिटेल जैसे कॉल जैसे से। हुआ तो तो डिटोल कॉल में वो कैसे आप लोग ये साबित कर पाए कि यही हत्या की है? ये अपने बोल रही है जैसे टेम से जहाँ निकला है ना उसको बताए हैं तो बोला हाँ ये वो अपने बोली का मुँह से लाए हैं उसको बुला के अथी चांदनी चौक तक गया था ना रातू रोड तक गया है उसको लाने के लिए। अब चूँकि वहाँ से निकाला कुछ के मोबाइल इसके पास नहीं था भुला दिया था कटियर माना में तो मोबाइल नहीं था छोटा मोबाइल चला रहा था तो इसको हाल फिलहाल एक मोबाइल ले दिए थे 17,000 में तो इसके पास था तो इसीलिए वो मांग बोला होगा कि आप ये वाला पुराना मोबाइल दे देंगे उसको मोबाइल नहीं था हम बोले थे बाद में खरीदेंगे अभी नहीं खरीदेंगे बहुत मोबाइल भुला रहा है लेकिन किसका? वो अभी तो स्पष्ट तो नहीं कर एक पाएंगे दो लोग का जिसका निकला है वो किसका? सोनू करके नाम है लड़का कहाँ का है? उसकी सोनिया का सोबिया का। क्या वो आप ही लोग का जाति से है या रिश्तेदारी से है? मुसलमान है लड़की बोलती है मुसलमान अच्छा अच्छा। लड़की बोलती है। पुलिस को दिए बयान में युवती ने बताया कि उसका भाई नशीली दवा का सेवन करता था। उस दिन भी उसने ओवरडोज दवा ली थी जिससे उसकी मौत हो गई। घबराहट में उसने बिना किसी को बताए हुए 100 घर के आंगन में ही दफना दिया। परिजनों ने भी इसकी तस्दीक की है कि रोहित नशीली दवाओं का सेवन करता था। चुटिया में रहने वाले रोहित का ममेरा भाई दिलीप उसे अपने पास बुलाकर इलाज करा रहा था। 30 जून को चंचल ने रोहित को फोन कर पतरातू बुलाया। वह खुद उसे काके स्थित चांदनी चौक से साथ ले आए। इस दिन के बाद से रोहित का कोई सुराग नहीं मिला, लेकिन तब तक प्रेमी में शामिल होने की बात सामने आ गई और ऐसी उम्मीद ऐसी कयास लगाया जा रहा है कि प्रेमी के साथ मिलकर ही जो चंचल है अपने भाई को मौत के घाट उतारकर अपने घर के आंगन में ही दफन कर दिया। फिलहाल इस मामले की पूरी छानबीन में पुलिस जुटी हुई है और जल्द ही इस पूरे मामले से और जो जुड़े लोग हैं, क्योंकि अकेले एक चंचल हत्या कर 100 को गड्ढा खोदकर दफन नहीं कर सकते, तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिसकी तलाश हमें भी है और पुलिस भी कर रही है। फिलहाल द न्यूज़ पोस्ट आपको तमाम ऐसी हत्याओं की कहानी से रूबरू कराता रहेगा। आप बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। हमारे लिए यह स्क्रिप्ट लिखी थी विशाल कुमार ने